सेवक के मन में सदैव देने का भाव बना रहे कि मैं संसार को अब क्या देकर जाऊं। अब मुझे इतना पता है कि अब मैंने जब जाना है तो लौटना नहीं है। जिन मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी अपने आप को छोड़कर यहां पर, क्योंकि मेरे को तो लौटना है, मेरी एक अलग ड्यूटी है। लेकिन अदरवाइज अपने आप को कंप्लीट करके डिलीट करके जाना है कि मुझे लौटना नहीं है, मेरे पास ये आखिरी समय है। जो भाव होगा ना वो पूरा जरूर होता है। परमात्मा घुमा फिरा कर, अगर आपने मन में संकल्प ले लिया कि मुझे यहां लौटना नहीं है, मुझे यहां लौटना नहीं है, आई हैव टू कंक्लूड, आई हैव टू कंक्लूड। अगर कंक्लूड करना है तो बड़े प्यार से क्लीन करते हुए प्रत्येक बंधन को वहां से निपटारा करके चलना है यहां से। और यही भाव कि मैं संसार को अब क्या दूं, संसार को मैं अब क्या दूं, मेरे पास वो कौन सी मेरे पास वो कौन सी ब्लेसिंग है जो मैं जाते जाते संसार को आशीर्वाद रूप में देना चाहता हूं। क्योंकि ये तो पक्का है कि अब मैं जाऊंगा तो फिर लौटूंगा नहीं। ये अपने आप को सबको क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, सबको क्लियर है? जाना है तो फिर लौटना नहीं है, जाना है तो लौटना नहीं है। अच्छे से जब जाना है तो लौटना नहीं है। ओम श्री परमहंसाय नमः स्वाहा। ऐसे क्लीन करते हुए निकलना है अपनी हर एक चीज को, कोई बंधन ना बचे। कोई किस संसार के प्रति एक एक बंधन को ऐसे क्लीन करते, ऐसे गांठ जो है ना तोड़ देनी है, निपटा देना है संसार के प्रति, कुछ ना बचे ऐसा। एक एक कोने के अंदर टटोल टटोल कर सारी डिजायर जो है वो क्लीन हो जाएंगी। अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। सारी डिजायर को क्लीन करके और शुद्ध और पवित्र होकर सदगुरु के चरणों में जाकर मिलना है, अपने परमात्मा को जाकर मिलना है और मोक्ष को उपलब्ध होना है, परम मुक्ति पानी है। उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी है। यहां कोई बंधन नहीं है बुलाने वाला, यहां कोई बंधन अटकाने वाला ना हो। उसके बाद फिर कम से कम अब मैं अगर यहां आऊंगा तो कैदी बनकर नहीं आऊंगा इस जेल खाने में। अब इस जेल खाने में मैं कैदी बनकर नहीं आऊंगा। नाउ ऑल बॉन्डिंग्स आर क्लियर। अब मैं यहां पर किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं हूं। अगर आया तो एक मुक्त आत्मा बन के आऊंगा, अगर आया तो मुक्त आत्मा बनकर आऊंगा। बात समझ में आ रही है? अगर आना पड़ा तो मुक्त आत्मा का मतलब क्या होता है? जैसे भगवान बुद्ध आए, एक अवतार होते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद आए, एक पर्पस लेकर आए, वो बस टास्क पूरा किया, कट लिए। भगवान आदि शंकराचार्य देखो 39 ईयर्स की एज, 33 ईयर्स की एज में, स्वामी विवेकानंद 39 ईयर की एज में कंप्लीट टास्क पूरा करते निकल लिए। यहां पर एक मिनट भी रुकना बर्दाश्त नहीं किया। यहां पर आई हैव टू क्लीन अप। जब आप एक पर्पस लेकर आते हो ना, अवेकन हो जाते हो। मैं फिर क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के मन में कोई डाउट रह जाता है। देखो एक चीज समझो, कोई भी बीज जो होता है, बीज, वो बीज में जब तक डिजायर बाकी है ना, जब तक वो बीज कच्चा है, तब तक जो है उसको बोया जा सकता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर उस बीज को मैंने भून दिया, उस बीज को मैंने भून दिया, कोई भी बीज लगा लो, चने लगा लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। चने अगर मैं जब तक कच्चे हैं उसको बोया जा सकता है, पानी में डालो थोड़े समय अंकुरित हो जाएंगे, फिर उसको बीज बोया जा सकता है, उससे कई चने पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन उस चने को भून दिया, भुने हुए चने का कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों के मन में होता है, इस कुछ लोगों के मन में होता है कि कैसे, तो ये क्लियर इसलिए कर रहा हूं। उसके बाद अगर चने भुन गए, अब अगर किसी के साथ, अगर इसके साथ अगर इन चनों को द्वारा डाला जाएगा जमीन में, लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अगली बार आए तो फिर अटक जाएं। नहीं, अब अटकाव नहीं होगा। अब अटकाव, चने भुन रहे हैं, अब अच्छे से भुन रहे हैं। किस किस के चने भुन चुके हैं? अब समझ में आ गई है बात? मेच्योरिटी आई है कि नहीं आई? अभी आ गई है। इतने तो बच्चे नहीं है हम, इतने तो छोटे बच्चे नहीं है ना। अब चने भुन चुके हैं, दोबारा आएंगे तो ऐसे नहीं बंधन डिजायर्स पैदा करके नहीं आएंगे। हाँ, ये तो मैंने पाया ही नहीं, मैं यहां पाने नहीं आया, मैं यहां पाने आया ही नहीं, मैं यहां पाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर देने आया हूं। आई एम हेयर टू गिव। जो व्यक्ति कुछ पाने आया ना वो बंधन में अटक सकता है, वो अटक सकता है। हम पाने नहीं आए, वी आर हेयर टू गिव। जैसे मन में भाव आता है ना,
केवल एक ही चीज है बस, जैसे भी। अब संसार की क्या सेवा करूं, क्योंकि इसी संसार ने मुझे जीव से ब्रह्म बनने तक के ये का सफर करवाया है। संसार का एहसान है, प्रकृति का बड़ा एहसान है। सालों साल मैंने इसी प्रकृति से क्या कुछ लिया है, इसका एहसान चुकाने के लिए, इसका एहसान चुकाने के लिए आना पड़ता है, कभी कभी आना पड़ता है। इस पृथ्वी का, इस भारत देश का बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। और किसी अफ्रीका वगैरह में पैदा हो गए होते, चाइना वगैरह में, दूर दूर तक भगवान की खोज खबर ना होती, है ना। इस धरती का ऋण हमारे ऊपर, इसीलिए भारत माता की जयकार बोलनी पड़ती है। इस भारत माता का ऋण है हमारे ऊपर। ये देवभूमि है, ये देवभूमि है, जहां बैठकर कुछ हो सकता है, यहां कुछ हुआ है। यहीं कहीं मैं कह रहा हूं ना, अगर चाइना में पैदा हो गए होते, रशिया में पैदा हो गए होते, ऐसी जगह जहां दूर दूर तक परमात्मा का नाम सुनने वाला कोई ना होता, कौन मिलता किसको, कौन मिलता, बात ही ना पल्ले पड़ती। इस ऋण है, इस भारत माता का ऋण है हमारे ऊपर। भारत माता की जय तो बोलनी पड़ेगी, बोलेंगे भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म का ऋण है। और किसी और धर्म में पैदा हो गए होते, उनमें कंसेप्ट ही नहीं है मुक्ति का। मर जाओ, फिर वहां पड़े रहो कब्र के नीचे, फिर एक दिन फाइनल जजमेंट डे आएगा और उस दिन तुम्हें कब्रों से निकाल कर भगवान के सामने फेस किया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा। उसके बाद फिर तुम्हें स्वर्ग में या नरक में भेज दिया जाएगा। सो व्हाट, उसके बाद क्या? स्वर्ग नरक की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। केड़ा स्वर्ग ते किथे दा नरक। स्वर्ग नरक ते मैं रहो, सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और याद। चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। मैं तो अपने सदगुरु के चरणों में रहूंगा। मैं काहे संसार की कोई इच्छाएं नहीं, इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राग भाग दी, प्रीति तेरे चरणादि मंगा महाराज जी। धन्यवाद प्रभु, आपके चरणों से आपकी प्रेममयी भक्ति की ही मांग करते हैं। मांग अपनी है प्रेमा भक्ति की, चाह अपनी तेरा दीदार करूं। आपके साए में जो गुजरे दिन, उस घड़ी पल का इंतजार करूं। इसीलिए सनातन धर्म की जयकार बोलनी पड़ती है। जय जयकार है, धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा संयोग बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ दिया इस प्रकृति ने, सबने सिखाया, अच्छों ने सिखाया, बुरों ने सिखाया। बुरों का ज्यादा शुक्रिया, अच्छे तो अच्छे थे ही सही, बुरों ने ज्यादा सिखाया है या नहीं बोलो। सीखे हैं ना, बुरे लोगों से ज्यादा सीखे हैं। ऐसा सिखाया, ऐसा कुटाई हुई, ऐसी मार पड़ी कि बस आत्मा तैयार होगी चलने के लिए। धन्यवाद दोस्तों का, उससे ज्यादा धन्यवाद दुश्मनों का, जिन्होंने संसार में कभी फंसने नहीं दिया। ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शुक्रिया अदा बनता है, सबका बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संसार में मुझे फंसने नहीं दिया। खास तौर पे जिन लोगों ने नफरत बनाए रखी, जिन लोगों ने गुस्सा दिया, जिन्होंने तकलीफ दी, जिन्होंने मानसिक पीड़ाएं दी, उन्होंने संसार में एक दुख, एक पीड़ा ऐसी बनाए रखी मन के अंदर कि मन यहां कभी रमा नहीं। और इसका ना रमना मतलब मुक्त होना। धन्यवाद बनता है ना। ऐसे ही शुक्रिया करते करते एक दिन लीन हो जाएंगे। अब से जीवन में एक चीज पक्का कर लेंगे, अब नो कंप्लेंट, एक शुक्रिया का भाव। प्रभु शुक्रिया, और मैं यहां देने आया हूं, सेवा करने आया हूं, सेवा कर रहा हूं, करता रहूंगा, करता रहूंगा। जब सेवा का सिलसिले पर बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ना हमसे इंडिविजुअली बहुत रिक्वेस्ट कर करके, क्योंकि आप लोगों की तकलीफ नहीं जानते ना, वो रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो वो भी आती रहती हैं। अब जितना मेरे बस में है उतना तो हम कर देते हैं, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हाथ जुड़ जाते हैं, भाई पैसा नहीं होता। पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो जितना है हम लगा देते हैं, पर जहां लगे कमी पड़ती है। अभी कुछ शादी वादी की बच्चियों की, गरीब बच्चियां हैं, पिता नहीं है, उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है शादी के लिए सेवा करने, मतलब अब समय आ रहा है, उनकी विवाह की रिक्वेस्ट आई है। कोई बीमार है, उनका डायलिसिस होता है, उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है। ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ। जिसके मन में कुछ भाव आए तो थोड़ा सेवा का भी सिलसिला बनाए रखें, थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा।
हम नहीं कह रहे किसी को कुछ ज़्यादा, लेकिन कोई सिलसिला बनाए रखें। ये क्यूआर कोड सामने दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी रिक्वेस्ट आई पड़ी है, 4 नवंबर की शादी है बच्चों की, बहुत गरीब हैं, पिता नहीं है और एक्चुअली पिता फौज में थे तो वहीं चले गए हैं। हालाँकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करती है, लेकिन बहुत सी बातें हम अगर कुछ सेवा कर सके तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो प्रार्थना करते हैं अगर किसी के मन में भी कुछ आए तो थोड़ी बहुत सेवा जो है डाल सकते हैं। अन्य सेवाएँ भी चलती रहती हैं। अन्य सेवाएँ भी चलती रहती हैं। लोग ना मतलब बच्चे लोग माँगते हैं, कोई जैसे ख़ास तौर पे हमारी जो सेवाएँ अभी अभी लंगर की सेवा जो है वो चलती रहती है। आगे भी सेवाएँ इस प्रकार से चलती रहती हैं। लंगर है, लोग घर में इतनी समस्याएँ हैं ना लोगों की, किसी चीज़ में अटक जाते हैं। कोई सहायता करने वाला कौन है? जो थोड़ा बहुत होता है हम करते हैं, जो प्रयास हमसे हो पाता है हम ज़रूर करते हैं। किसी के मन में भाव आए तो थोड़ी बहुत सेवा का निपटारा कर देना। देने आए हैं, दे रहे हैं, देंगे। पर ये अकेले से नहीं हो पाता। कम से कम धन के मामले में तो फिर एक डिपेंडेंसी सब पर हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे संत फरमाया करते हैं कि आप ही हमारे बैंक हो। तो थोड़ा बहुत सेवा में कहीं न कहीं डालें, सेवा चलती रहेगी। जो होगा आपको प्रूफ़ के साथ दिखाया जाएगा, भई ये सेवा आपने भेजी थी तो यहाँ लगाई गई है, क्योंकि बड़ा काम है। अब शादी-वादी में है, अब आगे इस बार ठंड पड़नी है गजब की, मतलब भयंकर वाली ठंड पड़नी है, तो ध्यान रखना थोड़ा-सा बोल रहा हूँ। अपने आस-पास में हर एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सोचना। मतलब ये दो एक 1-2 कंबल से पार निपटारा नहीं होगा, ऐसे समझ लो। कम से कम पिछले 150-200 सालों में ऐसी ठंड नहीं पड़ी, जो इस बार ठंड पड़ने वाली है। तो थोड़ा-सा बी केयरफुल, थोड़ा-सा जितना हो सके सेवा आस-पास में चेक करना कि कोई व्यक्ति परेशान दिखे, कंबल ला के रख लेना घर पे। 30, 40, 50 कंबल ला के रख लेना। गाड़ी-वाड़ी है तो गाड़ी में डाल के रख लेना। जहाँ जाओ कोई दिखे, डाल देना उस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं मिसयूज़ करेंगे। भाई क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी चीज़ें मिसयूज़ होनी है क्या? डज़न्ट मैटर। आप सेवा करो कम से कम। जो कर सकते हो करो। जितना कर सकते हो उतना करो। धन्यवाद करते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और ये प्रार्थना करते हैं आने वाला समय सबके लिए सुखद हो, आनंदमयी हो और हर एक श्वास जो है हमारी परमात्मा के प्रति समर्पित हो, हमारे सनातन धर्म की जय-जयकार हो, हमारी भारत माता की जय-जयकार हो, क्योंकि इस धरती का हमारे ऊपर ऋण है, ये ऋण चुकाना है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देश का ऋण, कंट्री का एक ऋण होता है, सनातन धर्म का एक ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि मुनियों का ऋण है जिन्होंने हमें सच की राह दिखाई, संतों का ऋण है। इस ऋण को चुकाने के लिए सब करना पड़ता है। हम भी इसी पर्पज़ के लिए आए हैं, अपना कार्य पूरा करने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत सेवा का एक सिलसिला बना के रखें, 100-50 रुपया जो भी हो पल्ले, थोड़ी-थोड़ी डालते रहें। हम कहीं न कहीं हम भी सेवा में लगाए रखेंगे। हम सेवा में हम रुकते नहीं हैं बिल्कुल, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। इतना आएगा, इतने अपनी तरफ से हम जो कोर्स करवाते हैं, जो कुछ भी कराते हैं, को लोगों को लगता होगा हम कोई धंधा चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे हैं। हमें एक ही चीज़ पता है, जो हम यहाँ पर आए हैं, जितना भी कमाते हैं, सिवाय आफ्टर इनकी सब सैलरी वाले निकालने के बाद मेरी अपनी कोई नीड नहीं है। कौन से हमने कोई महल बनाने हैं? आज भी फ़कीर हैं और कल भी फ़कीर, ऐसे करके चले जाएँगे यहाँ से उठ के जैसे कभी आए ही नहीं थे, कभी आए ही नहीं थे। इस प्रकार से अपने मन को बना रखा है, ठीक है। सेवा का एक सिलसिला है, वृद्ध आश्रम खोल रखा है, इतना बड़ा वृद्ध आश्रम, बस अब बुजुर्गों का आना जाना। भाई कोई सेवा करना चाहे वृद्ध आश्रम में तो मोस्ट वेलकम। अपना नंबर लिख दें, किसी को लगता है कि आप कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए क्योंकि अब हम जनवरी फरवरी तो बहुत ठंड है, अभी तो शायद इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी को भी लगता है कि आप सेवा के लिए अवेलेबल हैं, कुछ दिन रहकर 5, 7, 10 दिन सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर आए रहें। किसी को परमानेंट का ख्याल हो, भई अब संसार की ज़रूरतें पूरी हो ही गई हैं, लेना-देना हो गया है, परमानेंट आ जाना। अभी तो समय है, अभी तो हाथ जोड़कर बुला रहे हैं, जिसको हो अपना नाम नंबर लिख दें, जिसको हो आने की इच्छा हो, भाव हो, टेम्परेरी या परमानेंट सेवा लिख दें, भई ये मेरा नाम है, ये है, मैं इतने दिन के लिए आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से आगे बताएँगे कि क्या सेवा पॉसिबल है, कब पॉसिबल है। जब होगा तो बुलाया जाएगा, जो आ सकते हैं ज़रूर आएँ, आगे समय आने पर जैसा समय होगा बताया जाएगा। धन्यवाद सभी का।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुरु महाराज सबको चरणों से लगाए रखें, हमारा भी कल्याण हो। जिनको भी मन में भाव हो लिख देना, सेवा के लिए वृद्धाश्रम में सेवा के लिए कुर्बान हैं सब। इस बार सर्दियों में भी और आने वाले सभी त्योहारों पर भी हर बार कोई ना कोई सेवा का सिलसिला डेली मन में धारण कर ले, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो संसार के लिए डेली बेस पे करना है। किसी को एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना दे दिया, मैंने प्रयास तो किया, जितनी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने प्रयास किया, ऐसा मन में धारण करके रखें। और बड़ी सेवा करनी है तो फिर साथ जुड़ें, साथ बड़ी सेवा करनी है तो साथ जुड़ें, फिर सबको साथ जोड़ के करेंगे सेवा। जो लोग थोड़ी समय के लिए कर सकते हैं वो भी बता दें भाई कितनी सेवा कितने समय के लिए कर सकते हैं, जो भी हो भाई, थोड़े समय के लिए ज़्यादा समय के लिए जैसा हो मन के भाव हो, हम भी मौका मिलेगा तो करेंगे जरूर। अंत में इस जीवन का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, हम यहाँ पर देने आए हैं और देकर जाएंगे। अभी भी मैं तलाश रहा हूँ अपने साथ आए हुए 75 लोगों को जिनको साथ उतारा गया था। सेवा करनी है जरूर, उन सबको मिलाकर सेवा करनी है। कौन जाने आप ही में से कुछ लोगों, किसी को लगता है कि आपकी हमारे साथ मैचिंग बैठती है, अगर बैठती है कौन जाने इसके साथ पुरानी पिछले जन्मों की जो है वो भक्ति जुड़ी हुई हो, क्योंकि बहुत लोगों के साथ जुड़ा है। एक 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 जन्म पहले जो है ना रमता राम फकीर हुआ करते थे, कहीं से चले और पूरा ये एरिया कवर किया था, उम, बिहार से शुरू होकर और यूपी और ये सारा दिल्ली और राजस्थान कवर करते हुए गुजरात, फिर महाराष्ट्र में जाकर हमने बहुत टाइम बिताया, इसलिए महाराष्ट्र वालों के साथ हमारी बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग बैठती है। हालांकि बहुत कम जाना होता है लेकिन ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, क्योंकि बहुत समय बिताया है वहाँ पर पिछले जन्म में। तो जो भी मौका हो सेवा करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। और जो भी सत्संग हुआ कर इनको ट्रांसलेट कर दिया करो अपनी अपनी भाषा में, बहुत सारी सेवा होती है। अब तो जो सत्संग होते हैं, सत्संग को लिखना बड़ा आसान है, सब एआई अवेलेबल है, तो उसको लिख के और फिर उसको अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट कर लें। कौन जाने किसका कैसे भला हो जाए, किसी के मन में कोई लगन जाग जाए, लोगों को अमृत वेले से जोड़ने का प्रयास करें। सेवाएं हैं, कुछ ना कुछ तो लगे रहना चाहिए मन में लगन। तो डेली एक सेवा, 1 सेवा पर डे जरूर करनी है, जो मर्जी जो आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ प्रेरणा चाहिए, कुछ साधन चाहिए तो बताएं, क्योंकि लंगर के लिए लोग बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, वो कहते हैं धन नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है, वो कहते हैं साधन नहीं है। विदेशों में कुछ लोग बैठे हैं लेकिन यहाँ कोई भिखारी नहीं है, अगर देने वाला नहीं है किसको खिलाएं। तो भाई ठीक है, फिर एक सेंटर पॉइंट पे डालो, आप यहाँ से यहाँ डालो, हम यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, इतना तो भरोसा होगा। ये जरूर है, अपनी जरूरतें तो हमारी कुछ नहीं है, गुरु महाराज की बड़ी दया है। हम जो भी साधनों से कम, जो भी अगर क्लास व्लास भी करते हैं, कमाते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत, वो सब लगा देते हैं अपने लिए। रखना क्या है, किस बात की इच्छा है, वो डिजायर बची है, सिवाय ये 2 कपड़े जो पहन रखे हैं इसके अलावा कुछ नहीं मन में पल्ले होता, ना कोई लेना ना कोई देना, कंसर्न नहीं है, कोई भी कोई इच्छा नहीं। ठीक है, संसार थोड़ा बहुत चलाना है, लेना देना संसार सेवा करने का भाव बना रहना चाहिए मन में कि कुछ तो दूं, कुछ तो दो सकूं। है यही वाला भाव। ये आग जो यहाँ लगी है ना, ये आग यहाँ लग जाए, थोड़े से क्रांति बीज जो है ना डाल दिए जाएं और कुछ लोगों के अंदर भी अगर फलीभूत हो गए तो समझ ले लूंगा कि ये आना सफल हुआ, क्योंकि काम अकेले का नहीं है, अभी क्रांति बीज डाल कर जाना है यहां पर। आ रही है किसी को पल्ले पड़ रही है बात? हाँ जी, पड़ रही है बात, पल्ले पड़ रही है, कुछ चेंज समझ में आ रहा है। चलिए, धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे। बाकी सेवाएं भी करनी है, उन्हें याद दिला दूं, सेवाएं करनी है, जो बन पड़े आपकी। जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए, डजेंट मैटर, कहीं भी जुड़े हुए हैं, डेली मैं कुछ तो करूंगा, किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर लेकर आऊंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। करेंगे, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर जरूर कोशिश करूंगा कि व्यक्ति मुस्कुरा सके, कि प्रसन्न हो सके, इसके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। किसी डोगी को बिस्किट डाल दूंगा, कुछ तो करूंगा ना, जो हो पड़ेगा। किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ खुशी लाने का प्रयास करूंगा, खास तौर पे जो थोड़े से अपने से, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, साधन कम है, धन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, प्यार की कमी है, उनको देने की बहुत जरूरत है।
ये देखना, प्रकृति हमेशा ये बैलेंस बना के रखती है। जिसके जीवन में किसी चीज की भी कमी है, क्या मैं कुछ दे सकता हूं? हर बार धन की बात नहीं होती। मोटिवेशन, प्यार, करुणा सब कुछ चाहिए। नहीं दे सकते तो सिर पे पैर से हाथ फेर दिया, कोई बात नहीं। एक आशीर्वाद ही काफी है। मन से दुआ कर दी, ब्लेसिंग दे दी, यही काफी है। जो कर सकते हैं। रास्ते में कोई भिखारी दिखा जा रहा है, मैं नहीं निकाल के कुछ दे सकता, साधन मौजूद नहीं है, तो प्रार्थना कर दी, प्रभु कृपा करना। जो हो सके प्रयास करना, जो हो सके प्रयास करना। हमसे जुड़कर काम करना है तो नंबर लिख दो, हम जो कर सकते हैं करेंगे। ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दो भाई, अगर किसी ग्रुप में हैं, आप जुड़े हुए हैं हमसे तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लें, क्लिक कर दें, वहां से साधन बन जाएंगे कोई ना कोई। राइट, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।